क्या एमिली कभी दर्पण से बाहर निकल पाएगी या वह हमेशा के लिए इस अंधेरे कोने में फंसी रहेगी? एमिली अपने शयन कक्ष के दर्पण में एक छायादार आकृति देखती थी, जो उसकी हर हरकत की नकल करती थी। उसने इससे छुटकारा पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, दर्पण को ढकना, कमरे से पूरी तरह बचना, लेकिन छाया हमेशा लौट आती थी। एक रात उसने इसका सामना करने का फैसला किया। जैसे ही वह शीशे की ओर बढ़ी, उसका हाथ शीशे से गुजरा और उसने खुद को अपने कमरे के एक अंधेरे, मुड़े हुए हिस्से में खींच लिया। फंसी हुई एमिली को एहसास हुआ कि उसने छाया की जगह ले ली है। वह हमेशा के लिए दर्पण से बंधी हुई है। उसके बाद एमिली बस उसे देखती रहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। छाया हमेशा आईने के सामने बैठती थी, जैसे उससे बात कर रही हो। कुछ दिनों बाद एमिली के परिवार वाले उससे मिलने आए। उस दिन सब कुछ सामान्य था, कुछ भी नहीं बदला था। उसने हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन को गले लगाया और सबसे मिली। लेकिन उस दिन एमिली के परिवार वाले केवल मिलने के लिए नहीं आए थे, वे उसकी शादी के बारे में बात करने आए थे। एमिली की बहन को लगा कि वह इस शादी से खुश नहीं है। वह पहले खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसी से होने वाली थी जिसे वह प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन से मिलने और शादी की रस्में शुरू करने आए। एमिली की शादी जिससे होने वाली थी, उसका नाम प्रकाश था। वे दोनों पुराने दोस्त थे और कहीं न कहीं उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर रिश्ते में। जिस दिन प्रकाश ने एमिली से बात की और उसके घर गया, उसे कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह एमिली से नहीं, किसी और से बात कर रहा है। एमिली ऐसे व्यवहार नहीं करती थी। वह हर बात पर गुस्सा हो जाती थी और हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। उस दिन के बाद जब प्रकाश अपने घर वापस आया, उसने एमिली की एक सहेली से पूछा कि क्या एमिली के साथ कुछ हुआ है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सहेली ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि एक दिन एमिली अपनी सहेली के घर आई, कहती कि वह एक दिन वहां रहना चाहती है। उसकी सहेली ने पूछा कि क्या कुछ हुआ है, और पहले तो एमिली ने मना कर दिया, लेकिन बहुत पूछने पर उसने बताया कि वह नए घर में डरती है। उसकी सहेली ने उसे समझाया और रात को वहां रहने दिया। प्रकाश ने बाद में एमिली के परिवार से इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। शादी अच्छी तरह से हो गई, लेकिन उसके बाद प्रकाश के साथ अजीब बातें होने लगी। एमिली घंटों आईने के सामने बैठती, बहुत कम खाती और बहुत कम सोती। इससे प्रकाश और उसके परिवार वाले चिंतित थे। सबको उम्मीद थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वे और बिगड़ गईं। दिन ब दिन एमिली बहुत कमजोर हो गई, जैसे उसके शरीर में कुछ बचा ही न हो। प्रकाश के घर में सब चिंतित हो गए, लेकिन प्रकाश की दादी को पता चल गया था कि एमिली के ऊपर किसी की छाया है। उन्होंने प्रकाश से कहा कि समय नहीं है, जल्दी जाकर पुजारी को बुला लाओ। पुजारी आए और एमिली से बात करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एमिली के शरीर पर किसी और का कब्जा है और उसकी जान को खतरा है। पुजारी ने कहा कि वे अपने गुरु को बुलाएंगे, जिन्होंने उन्हें सिखाया है और जो जानते हैं कि एमिली को कैसे ठीक करना है। गुरु को पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। इस बीच उन्होंने निर्देश दिया कि एमिली को इसके बारे में कुछ न बताएं, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और यह सुनिश्चित करें कि घर में कहीं भी अंधेरा न हो। एमिली को बाहर भी न जाने दे। प्रकाश ने पुजारी के निर्देशों का पालन किया। 3 दिन बाद गुरुजी आए और अनुष्ठान शुरू किया।
जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, एमिली अजीब तरीके से चिल्लाने लगी, जैसे वह अपने शरीर से बाहर नहीं जाना चाहती हो। जब वह दरवाजे तक पहुंची, तो प्रकाश ने आईने पर सफेद कपड़ा ढक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस पर ओम लिख दिया। एमिली घर के अंदर नहीं जा सकी। गुरुजी ने जल्दी से गंगा जल पर मंत्र पढ़े और एमिली पर छिड़का। अचानक एमिली जमीन पर गिर गई, चिल्लाते हुए। गुरुजी ने प्रकाश से दरवाजा खोलने को कहा और छाया जैसी उपस्थिति घर से बाहर चली गई। अंदर जाकर देखा कि आईना, जिसके सामने एमिली हमेशा बैठती थी, टूट चुका था। एमिली को होश आया और उसने प्रकाश को गले लगाकर रोते हुए सब कुछ बताया जो हुआ था। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि टूटे हुए कांच के सभी टुकड़े और सफेद कपड़ा जलाकर खत्म कर दें। प्रकाश ने गुरुजी की सलाह मानी और सब कुछ जला दिया। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और एमिली और प्रकाश पहले की तरह खुश थे।